इन ऑर्डर ऑफ। जैसा मिडिल क्लास इंडियन में शादी करे तो कितना खर्चा होता? करोड़्स में होता, थाउजेंड्स में होता, लैक्स में होता। लैक्स बोलेंगे ना अपन, 57 लैक्स तो नहीं बोल रहा ना, वो 57 लैक्स भी हो सकता है, 2.7 लैक्स भी हो सकता है। समझ में आया? तो लैक्स वर्ड कहां से स्टार्ट होगा? 1 लाख से लेके 99 लैक्स तक होगा। इसको क्या बोलेंगे? इन ऑर्डर। जैसा मान लो आप हैदराबाद के अंदर एक प्लेट इडली खाते हैं, तो उसकी रेंज कहां से हो सकती? 30 रुपीज से लेके 150 रुपीज तक हो सकती। समझे? तो वो ऑर्डर क्या रहेगा आपका? 30 रुपीज टू 150 रुपीज। तो वैसे एटॉमिक साइज पहले पढ़ेंगे अपन। एटॉमिक साइज it is in the order of 1.2 angstrom. 1.2 angstrom. Angstrom means, angstrom का वैल्यू क्या है? 10 to the power -10 मीटर। ये रेंज रहेगा, बोल तो ये वैल्यू के आसपास रहेगा क्या? एटॉमिक साइज। अब कोई भी एटम का साइज आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना। जैसा एक एग्जांपल बताएंगे आपको, एक इंडिविजुअल इंसान है अकेला, वो अच्छा है या खराब आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वो 2 जने रहे मान लो, यानी हस्बैंड वाइफ, तो वो आदमी अच्छा है या नहीं है वो औरत बोल देती, वो औरत अच्छी है खराब है कौन बोल देता? हस्बैंड बोल देता, क्योंकि दोनों साथ रहने वाले हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन का कैरेक्टर उनके मम्मी भी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा कोई लड़का है, मेरा लड़का तो अच्छा ही है बोलेंगे, वो बाहर जाके क्या कर रहा, मम्मी जाके देख रहे क्या? नहीं देख रहे। समझ में आया? लेकिन एक हस्बैंड वाइफ में जो पार्टनर रहता ना, जैसा वाइफ है, वो कब आ रहा, क्या आ रहा, कैसा जा रहा, कैसा आ रहा, उससे डिफाइन कर लेती हूँ कैसा है बोल के। समझे? तो वैसे क्या मान लो, एक एटम का अकेले का एटॉमिक साइज नहीं निकाल सकते अपन, तो इसको कौन से फॉर्म में निकालते हैं अपन? एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में। सो एटॉमिक साइज is determined through atomic radius. Atomic radius. That to be in molecular form. In molecular फॉर्म। जैसा आप लोग आए नहीं, एक हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन ले रहा हूं, इसका रेडियस फाइंड नहीं कर सकते। रेडियस इज इनडिटर्मिनेट। बट रेडियस ऑफ H is determined by using H2 मॉलिक्यूल। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अगर एक हाइड्रोजन लेके उसका रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन H2 जब मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो हाइड्रोजन का रेडियस निकाल सकते हैं जब उन H2 फॉर्म में रहे। तो कैसा भी बता रहे हैं, देखो। नाउ दिस वन इज वन एटम, दिस वन इज अ न्यूक्लियस, दिस वन इज अनदर एटम, इट इज इन द बॉन्ड फॉर्म। ये दोनों के बीच में क्या है? बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, मीन्स ये H2 है।
अब ये दो न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं अपन। न्यूक्लियस 1, न्यूक्लियस सेकंड। सो N1 आई एम सेइंग फर्स्ट न्यूक्लियस, N2 I am saying second nucleus. Now N1 N2 ये दोनों के बीच का N1 और N2 क्या है डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस है? न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दिया अपन, N1 by N2 by 2, half of the internuclear distance, half of the internuclear distance। थोड़ा चेंज कर रहा हूं बेटा, हाइड्रोजन डाला ना इसीलिए चेंज कर रहा हूं। half of the internuclear distance equals to atomic radius, atomic radius। अब मुझे ये बोलो, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसका हाफ करा मैं, तो एटॉमिक रेडियस जो आया अपन कैलकुलेट कर रहे वो ज्यादा है एक्चुअल से या एक्चुअल से कम है? एक्चुअल से ज्यादा है। अगर ये मॉलिक्यूल में ये फॉर्म में लूं, रेडियस मोर देन एक्चुअल। अब ये केस में एक यहां पर भी एग्जांपल के तौर पे ये एक एटम, ये दूसरा एटम, इसके बीच में ये N1 N2, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं हाफ कर दे रहा हूं। अब मुझे बोलो ये एक्चुअल से कम है एक्चुअल से ज्यादा है? एक्चुअल से कम है। रेडियस इज लेस देन एक्चुअल, यहां पर क्या है? ग्रेटर है। हो गया। ये कब रहेगा? कोवलेंट बॉन्ड रहे तो, ये कब रहेगा? आयनिक बॉन्ड रहेंगे तो। यानी बॉन्ड बदलते कि एटॉमिक रेडियस भी कम ज्यादा हो सकता, तो वो बॉन्ड के बेस पे अपन इसको नाम दे रहे हैं एटॉमिक रेडियस को, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। नाउ सिंस साइज रेडियस वैल्यू depends on bond present between two atoms, therefore atomic radius named based on bond present between atoms. Now first we are going to discuss covalent radius. Covalent radius. Covalent radius is nothing but कोई भी एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन दो यहां से, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ये तो एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन है। अब इसको कोवलेंट वर्ड यूज करते हैं तो कैसा यूज करेंगे? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। कौन सा बॉन्ड रहे तो बोलेंगे इसको? कोवलेंट बॉन्ड रहे तो, कुछ हार्ड नहीं है। So it is N1 N2 by 2 when, पूरा नहीं लिख रहा हूं, मतलब समझा दिया, when two atoms are bonded by
two atoms are bonded by covalent bond. देखो बेटा, now covalent bond is weaker than ionic bond. So atoms are present little bit far. Now ये छोटा बड़ा हो सकता है मेरे हाथ से, लेकिन एक ही साइज है. So in this one you have to tell me actual radius is greater or less. Actual radius is greater than, actual radius छोटा है और calculated radius बड़ा है. So actual radius is less than calculated radius. For example, internuclear distance between two atoms is 0.3 angstrom. Then radius of atom is, then covalent radius of atom is dash. बोलो बेटा आंसर क्या होना, 0.3 by 2 is equals to 0.15 एंगस्ट्रॉम. हो गया, सिंपल हाफ कर देना और कुछ भी नहीं. और ये क्या रहेगा, एक्चुअल से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा. सो देयरफॉर एक्चुअल radius is less than 0.15 angstrom. It may be 0.13 angstrom, 0.12 angstrom, but can't be 0.16 angstrom. समझ में आया? ये पॉइंट यहाँ क्यों लिखा रहे, उनके आप मान लो ये ऐसा दे दिया 0.3 और आप क्या कैलकुलेट करें, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेटेड करें, कैलकुलेटेड एटॉमिक रेडियस ज्यादा है. अब नीचे लिखेगा एक्चुअल रेडियस इज 0.13 वैल्यू दे दिया, 0.16 दे दिया, 0.17 दे दिया और 0.3 दे दिया. तो कौन सा रहेगा, नियरली 13. 0.3 तो बहुत छोटा हो गया, वो तो न्यूक्लियस का साइज हो जाता है. फिर तो अपने को आटम का रेडियस निकालना है ना. वन प्रॉब्लम कर लेंगे इस पे. कोवेलेंट रेडियस फॉर अ मॉलिक्यूल is found to be 0.42 angstrom. Then actual radius of atom is first option 0.13
1 एंगस्ट्रॉम, second one 0.40 एंगस्ट्रॉम, थर्ड 0.48 एंगस्ट्रॉम, फोर्थ 0.21 एंगस्ट्रॉम। 2-1 कैसा होता बेटा, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ी दिया है, कोवेलेंट रेडियस दिया हो, तो कोवेलेंट रेडियस थोड़ा कम हो सकता, थोड़ा कम वाला वैल्यू कौन सा है इसमें 0.40। अगर वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देता तो 0.21 क्या आता था अपने को, कोवेलेंट रेडियस आता था, एक्चुअल रेडियस भी नहीं आता था। एक्चुअल रेडियस क्या हो जाता था फिर वो 0.20 या 0.19। चलो करो। हाँ कौन सा प्रॉब्लम या पूरा वहां से देखो बेटा, एक ये यहां पर क्या है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो, पुराने 80s के मूवीज याद कर लेना, समझे। 80s के मूवीज में हमारा हीरो रहता ना, हीरोइन से दूर दूर घूमते रहता था, जाके देख लो राजेश खन्ना के। देखो बेटा, इसके बीच में कोवेलेंट रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस बोलते हो दोनों के बीच में गैप रहता। अब ये N1 N2 को बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके हाफ करना है इसको। तो अब ये जो कर रहे हैं अपन, बाहर आ रहा, ये एग्जैक्टली ये सरकमफेरेंस पे है, बाहर आ रहा। रेडियस तो एक्चुअल रेडियस तो इतना ही चला, अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं थोड़ा बाहर आ जा रहा, तो कैलकुलेटेड रेडियस बड़ा है और एक्चुअल रेडियस कम है, तो एक्चुअल रेडियस लेस रहेगा किससे, कैलकुलेटेड रेडियस से। नाउ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स क्या ले लिए, 0.3 एंगस्ट्रॉम ले लिए, यानी ये डिस्टेंस कितना ले लिए 0.3। तो इसका कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करना बोल तो आधा करना, 0.3 का आधा करो 0.15 एंगस्ट्रॉम आ गया आपको। ये कौन सा रेडियस आया आपको, कोवेलेंट रेडियस। एक्चुअल है या कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड है, जो दिया उसका कैलकुलेशन करें अपन। अब तो एक्चुअल रेडियस क्या रहेगा, 0.15 से कम रहेगा, ये बोल दिए वहां से। अब ये को क्या हो सकता है, कम बोलते 0.13 हो सकता, 0.12 हो सकता, लेकिन 0.15 से ज्यादा नहीं हो सकता। वहां क्या लिखे 0.16 लिखे ना, वो नहीं हो सकता। अब एक प्रॉब्लम करें अपन, मान लो कोवेलेंट, ये क्या लिखा मैं, कोवेलेंट रेडियस ऑफ कोई भी एटम का, कोई एक एटम है उसका कोवेलेंट रेडियस 0.42 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका एक्चुअल रेडियस क्या रहेगा, एक्चुअल रेडियस थोड़ा कम रहेगा ना, 0.42 से थोड़ा कम कौन है इसमें, ये तो बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, और ये ज्यादा हो गया, और ये तो इसका हाफ है, कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो क्या होगा 0.40।